वहीं बालोद दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने टीएस बाबा के चुनाव नहीं लड़ने पर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को किसी तरह के नुकसान नहीं होने की बात कही। सुनिए। मुझे चुनाव नहीं लड़, कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियां हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर साथ रायपुर से ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ने का इस बार मन नहीं है, उधर ताम्रध्वज साहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ेगा तो 10 लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कांग्रेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे इस बयान को देखें? देखिए, बयान के कई मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टीएस सिंहदेव सरकार से, मंत्रियों से और खुद से अलग नजर आते हैं, क्योंकि ये पहली बार तो बयान नहीं है, इससे पहले भी तमाम के बाद अगर ताम्रध्वज साहू का बयान है, ताम्रध्वज साहू ऐसे मीडिया से बहुत बचते हैं, बात नहीं करते, भाग जाते हैं। कुछ पूछिए तो पहले ही पूछ लेंगे, अच्छा क्या पूछने वाले हैं आप। इस तरीके के बयान देने वाले ताम्रध्वज साहू अगर इतना खुलकर बोल रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ताम्रध्वज साहू ने कह दिया कि अगर एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो 10 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस एक संस्था है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो यहाँ टीएस सिंहदेव को वो ये समझ रहे हैं कि एक आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा तो 10 खड़े हो जाएंगे। टीएस सिंहदेव का अपना वर्चस्व है, अपना वोट बैंक है, अपने कार्यकर्ता है, लेकिन टीएस सिंहदेव के इस बयान पर ताम्रध्वज साहू का ये कह देना कि एक आदमी, टीएस सिंहदेव यहाँ एक आदमी नहीं है, सरकार में नंबर 2 माने जाते हैं, सरकार में नंबर 2 गिने जाते हैं और मजबूत हैं। मजबूत मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरगुजा नरेश, राजकुमार और वैसे भी राजा हैं, ठीक है। अगर राजा साहब के चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इस बयान के कई मायने हैं। इस बयान के ये भी कहा जा सकता है कि क्या ये मान लिया जाए कि अगर टीएस सिंहदेव ऐसा कुछ करते हैं या बगावत, ये तमाम सारी चीजें जिन अटकलों की बात की जाती है, तो ये मान लिया जाए कि कोई दूसरा कैंडिडेट हो सकता है या उनकी जगह पर किसी दूसरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में कोई ज्यादा समय नहीं बचा है। आज हम 29 तारीख में खड़े हैं, 2 दिन बाद नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, 2023 आ जाएगा और 2023 के बाद आप ये मान के चलिए 6 महीने के आसपास का समय बचा है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट ले लीजिए, चुनाव हो जाएंगे, सरकार का गठन हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये विस्तार पूर्वक अगर समझी जाए तो ये बहुत कम समय बचा है और ना बोलने वाले, मीडिया से बचने वाले ताम्रध्वज साहू का ये बयान कई मायनों में अहम है। उन्होंने बता दिया है कि यदि कोई इस तरीके से करता है, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, चाहे वो दूसरे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, यदि कोई अपने आप को अलग थलग बताता है या पार्टी से अलग चलता है या जो भी चीजें इस तरीके से करता है जो पार्टी के विरोध में, जो पार्टी की लाइन से अलग है, तो पार्टी उसको साइड करने में कतई नहीं सोचेगी। पार्टी ये नहीं सोचेगी, क्योंकि पार्टी में अनुशासन। लेकिन दीपक ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आपने भी इस बात का शुरुआत में जिक्र किया। अगर ताम्रध्वज साहू खुलकर मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो कि मीडिया से हमेशा बचते हैं, अगर वो खुलकर कुछ बोल रहे हैं तो इस बात के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो 10 लोग तैयार हो जाते हैं, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई अपने हाथ खींचेगा तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव का चुनाव ना लड़ना और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर कहें कि गृह मंत्री के तौर पर या कांग्रेस के नेता के तौर पर ताम्रध्वज साहू का ये कहना इनडायरेक्टली कि अगर टीएस सिंहदेव चुनाव ना लड़े तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्या वाकई में ये इतना आसान लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि 2018 का वो दिन याद कर लीजिए जब शपथ ली गई थी,
दिल्ली तक दौड़ लगाई गई थी, 4 लोग थे, चरणदास महंत थे, यही ताम्रध्वज साहू भी उस पंक्ति में थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और टीएस सिंहदेव थे जी। बहुत माथापच्ची हुई, कई बार अंदर गए, कई बार बाहर आए, अलग अलग नामों की अटकलें चली। हम भी उस समय अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो कभी हम जिस बंगले में टीएस सिंहदेव रहा करते थे उस समय जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, और जिस बंगले में उस समय भूपेश बघेल रहा करते थे, हम कभी इस बंगले कभी उस बंगले, क्योंकि जिस तरीके से नाम की अटकलें थी, कहीं शादियों की, कहीं पर आरती की थाली तैयार हो जा रही थी, तो ये जो चीजें, ये जो समीकरण बन रहा था, उस दौर में उस लाइन में ताम्रध्वज साहू भी थे। अब ताम्रध्वज साहू का इस तरीके से बयान दे देना तो टीएस सिंहदेव कोई हल्के नहीं है। टीएस सिंहदेव भी अपनी तरफ से, आपने तमाम बार उनके बयान सुने होंगे, उनके उन बयानों की वजह से विधायकों ने दिल्ली तक परेड भी कर दी। तो अब इस तरह का बयान आना ये बता रहा है कि अगर किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस होता है या कोई ऐसी स्थिति उपजती है कि टीएस सिंहदेव अपने हाथ पीछे खींच ले, तो ये ना समझे कि पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। वो ये बताना चाह रहे कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जाएगा तो 10 आएंगे, लेकिन ये समझना होगा कि ये टीएस सिंहदेव वही है जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था। एक ने घोषणा पत्र बनाया तो दूसरे ने उसको अग्नि जामा पहनाया। तो किसी के जाने से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर दो लोग मिलकर चल के राजनीति के शिखर पर पहुंच के सत्ता दिलवा देते हैं या सत्ता तक ला सकते हैं, तो उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ताम्रध्वज साहू का बयान कई मायनों में हल्का भी हो सकता है। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चूंकि ये जो बयान टीएस सिंहदेव ने दिया, इसके भी अपने मायने खास हैं, और ताम्रध्वज साहू जो कह रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया।